आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें भारत के प्राचीन स्वर्ण युग में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की धारा गंगा की तरह बहती थी, जहां दूर दराज से विद्वान इकट्ठा होते थे और जहां से विचार पूरी दुनिया तक पहुँचे। यह है नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, दुनिया की पहली महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक, ज्ञान का वह दीपक जिसने सदियों तक मानव सभ्यता को आलोकित किया। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त शासक कला, विज्ञान और संस्कृति के बड़े संरक्षक थे और नालंदा उनका सबसे अनमोल उपहार था। नालंदा शब्द का अर्थ माना जाता है ज्ञान का दाता या बुद्धि का कमल। यह केवल एक शिक्षालय नहीं था, यह एक सपना था। ऐसा स्थान जहां साधु, दार्शनिक, वैद्य, खगोल शास्त्री और विद्यार्थी एक साथ रहते, सीखते और दुनिया को ज्ञान देते। नालंदा का विस्तार अद्भुत था। लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 छात्र और लगभग 2,000 आचार्य रहते थे। भव्य ईंटों से बने मठ और मंदिर थे। 8 प्रांगण, 10 मंदिर, ध्यान कक्ष, उद्यान और सरोवर। और सबसे प्रसिद्ध इसका पुस्तकालय धर्मगंज। धर्मगंज के 3 प्रमुख भवन थे और रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक। इनमें लाखों ग्रंथ सुरक्षित थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र और साहित्य पर आधारित। नालंदा में शिक्षा कठोर और व्यवस्थित थी। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में शामिल थे बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद। साथ ही कला, स्थापत्य और राजनीति भी। प्रवेश पाना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को कठिन मौखिक परीक्षा देनी पड़ती थी। नालंदा केवल भारत तक सीमित नहीं था। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, ईरान और श्रीलंका तक से विद्यार्थी और आचार्य आते थे। सबसे प्रसिद्ध छात्र थे ह्वेनसांग एक्सुआनजुएंग, जो 7वीं शताब्दी में चीन से आए थे। उन्होंने नालंदा में पढ़ाई और अध्यापन दोनों किया और उनकी लिखी रचनाओं से हमें नालंदा की सजीव तस्वीर मिलती है। नालंदा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। यहाँ से बौद्ध ग्रंथ और विचार चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचे। चिकित्सा, खगोल शास्त्र और तर्क शास्त्र की धारणाएं रेशम मार्ग के जरिए दूर दूर तक फैली। नालंदा सचमुच प्राचीन विश्व का हार्वर्ड था, एक ऐसा केंद्र जहां पूर्व और पश्चिम ज्ञान की खोज में मिलते थे। लेकिन हर रोशनी की एक छाया होती है। 12वीं शताब्दी में नालंदा पर अंधकार छा गया। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा की विशाल पुस्तकालयों को जला दिया गया। कहा जाता है कि लाखों ग्रंथ महीनों तक जलते रहे। सैकड़ों भिक्षुओं का वध कर दिया गया। इस विनाश के साथ ही भारत ने अपना सबसे महान ज्ञान केंद्र खो दिया और विश्व ने अनमोल धरोहर। सदियों तक नालंदा खामोश खंडहरों में दफन रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की। खुदाई में मठ, स्तूप, मूर्तियां और अभिलेख मिले।
जो ह्वेनसांग के विवरण की पुष्टि करते थे। दुनिया को फिर से नालंदा की महानता याद आई। आज नालंदा फिर से जीवित है। सन 2010 में भारत सरकार ने चीन, जापान, सिंगापुर सहित कई देशों के सहयोग से नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में प्राचीन नालंदा के पास बनाया गया है। यह आधुनिक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देता है और प्राचीन विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। नालंदा हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह तर्क, बहस और विचारों के आदान प्रदान से जीवित रहती है। नालंदा एक प्रतीक है ज्ञान की शक्ति का, संस्कृति के आदान प्रदान का और उस सत्य का कि ज्ञान ही मानवता की सबसे बड़ी संपत्ति है। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षालय नहीं था, यह एक सभ्यता था। यहाँ से दुनिया ने सीखा कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती और यद्यपि इसके ग्रंथ कभी आग में जल गए, नालंदा आज भी जीवित है। भारत के स्वर्ण युग की याद के रूप में और ज्ञान की अनंत खोज के प्रतीक के रूप में।